हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रेवोल्यूशन स्टडी टाइम। लेट्स लर्न ट्रांसलेशन की सीरीज में आप सीख रहे हैं टेंस। आज है क्लास नंबर 9। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। इन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही में प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां से भी इन क्लासेस को पढ़ सकते हैं। आज क्लास नंबर 9 में आप सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, let's start the class. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान: वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे जैसे आया होगा, गई होगी, पढ़ चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में पहचान: विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। The future perfect tense is used to talk about actions that will be completed by a certain future time. Future tense का प्रयोग सामान्यतः ऐसे कार्यों में किया जाता है जो भविष्य में किसी सर्टेन टाइम में पूरे होंगे। इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में आरंभ होगा, भविष्य में समाप्त होगा और उसका प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा। इन वाक्यों से ऐसे कार्य का बोध होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूर्ण हो जाएंगे। इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जैसे एवर, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, सो फॉर, टिल प्लस टाइम, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, एक्सेट्रा। ये वर्ड्स सामान्यतः इंग्लिश के सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। जब दो घटनाएं भविष्य काल में एक के बाद एक घटे और उनका आपस में घनिष्ठ संबंध हो, तो पहली घटना को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में व्यक्त करते हैं और बाद में होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल: ही विल हैव रंग अप हिज वाइफ बिफोर ही अराइव्स। उसने पहले रंग अप किया अर्थात कॉल किया, उसके बाद वह आया। तो पहले यहां पर कॉल किया है, उसके बाद वह आया है, इसीलिए पहले वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट में और बाद में होने वाली घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। ही गोज टू स्कूल आफ्टर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। इस सेंटेंस में पहले उसने कार्य को पूर्ण किया है, उसके बाद वह स्कूल गया है। अब इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल: हम कल तक काम पूरा कर चुकेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। वे उस समय तक अपना सारा धन खर्च कर चुकेंगे। दे विल हैव स्पेंट all their money by that time. रूल्स: I और V के साथ shall प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अदर सब्जेक्ट जैसे he, she, it, you, we, they, etc. इनके साथ will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल: I shall have gone, we shall have gone, he will have gone, she will have gone, it will have gone, you will have gone, they will have gone, Kiran will have gone। यहां पर I और V के साथ shall have प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। यहां अदर सब्जेक्ट के साथ will have प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल: मैं दोपहर तक पत्र नहीं लिख चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बाय नून। वह 8 बजे से पहले स्टेशन नहीं पहुंच चुकेगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन बिफोर 8।
यहां पर ध्यान दीजिएगा, विल शैल नॉट हैव यानी विल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कीजिएगा, विल हैव नॉट का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसा कि इसमें बताया गया, शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे इस समय तक मैच खेल चुके होंगे? विल दे हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे? विल यू नॉट हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिएगा, विल शैल उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव का प्रयोग कीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, रात होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे? हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर नाइट? शीला ने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया होगा? वाई विल शीला नॉट हैव लर्न्ड हर लेसन? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु अर्थात कौन वाले स्ट्रक्चर, सबसे पहले हु प्लस विल प्लस नॉट ऑप्शन में प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, इस परीक्षा में प्रथम स्थान पर कौन आया होगा? हु विल हैव स्टूड फर्स्ट इन दिस एग्जाम? कौन नहीं नहाया होगा? हु विल नॉट हैव टेकन अ बाथ क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले वे सेंटेंस जिसमें बिफोर या पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो। इसमें दो क्लॉज होती हैं, फर्स्ट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में पहले लिखा होता है, उसके बाद सेकेंड क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं, पहले के लिए बिफोर लिखते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। इसमें पहले जो कार्य हुआ है वह है मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन पहले बनाया गया है और इसका ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया गया है। इसीलिए शैल हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है। बाद में होने वाला कार्य घंटी बजना है, जिसे बाद में लिखा गया है और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई हैं। देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। सूर्य निकलने से पूर्व वह अंधा व्यक्ति स्नान नहीं कर चुकेगा। द ब्लाइंड मैन विल नॉट हैव बाथ बिफोर द सन राइजेस। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप वाला, क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा? विल द कुक हैव प्रिपेयर्ड द फूड बिफोर द गेस्ट कम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका क्वेश्चन वर्ड वाला, परीक्षा आरंभ होने से पहले तुम कितना कार्य कर चुकोगे? हाउ मच वर्क विल यू हैव डन बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें आफ्टर अर्थात बाद शब्द का प्रयोग हो, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए इसमें भी दो क्लॉज होती हैं। फर्स्ट क्लॉज
सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में बाद लिखा होता है, उसके बाद सेकेंड क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज लिखी होती है। इसके लिए प्रिंसिपल क्लॉज को सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं, बाद के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज का ट्रांसलेशन करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट में, जिसमें विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द का प्रयोग हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य ही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, मेहमानों के जाने के बाद नौकर ने कमरा साफ किया होगा। द सर्वेंट क्लीन्स द रूम आफ्टर द गेस्ट विल हैव गॉन। इसमें नौकर ने कमरा साफ किया होगा प्रिंसिपल क्लॉज है, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन पहले किया गया है और इस ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें मेहमानों के जाने के बाद है, इसीलिए इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, अर्थात विल हैव गॉन। इसका नेगेटिव सेंटेंस, एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने के बाद उसने खाना नहीं खाया होगा। ही डज नॉट ईट द फूड आफ्टर यू विल हैव गॉन। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाला, क्या गाड़ी चलने के बाद यात्री स्टेशन पहुंचे होंगे। डू द पैसेंजर्स रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। इसका क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, माता जी के आने के बाद सीमा क्यों सो गई होगी। वाई डज सीमा स्लीप आफ्टर द मदर विल हैव कम, क्वेश्चन मार्क। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। इट इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एक्शन बाय सर्टेन फ्यूचर टाइम। किसी दिए गए समय पर भविष्य में किसी कार्य के पूर्ण होने के लिए इसमें कोई समय दिया गया होगा जिस पर भविष्य में कार्य पूर्ण होगा। एग्जाम्पल, मैं कल तक काम पूरा कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो। इसमें कल तक कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। वह मार्च से पहले एक उपन्यास लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ नॉवेल बिफोर मार्च। स्टूडेंट्स, अब वक्त है प्रैक्टिस का। पहला वाक्य, वह अगले वर्ष तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। दूसरा वाक्य, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तीसरा वाक्य, तुम्हारे आने के बाद वह जाएगा। देखते हैं इसके आंसर। He will have completed this project by next year. The patient will have died before the doctor reached here. He goes after you will have come. So, students, अब वक्त है होमवर्क का। पहला वाक्य, 8 बजे तक माताजी ने खाना बना लिया होगा। दूसरा वाक्य, शाम से पहले वह घर पहुंच चुकेगा। इन दोनों ही वाक्यों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।